परम सुंदरी जैसा नाम क्या वैसी है ये मूवी। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बॉलीवुड में हाल ही में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है परम सुंदरी। कहानी की शुरुआत में हम एक परम नाम के बिजनेसमैन को देखते हैं जो इन्वेस्ट करता था। मतलब उसको कोई भी बिजनेस का आइडिया मिलता था तो उसमें अपने पापा के पैसे इन्वेस्ट कर देता था, बट हर बार वो फेल हो जाता था। तभी उसको एक आदमी से एक बहुत बड़ा बिजनेस का आइडिया मिलता है। उस शख्स का नाम था शेखर। वो परम से एक डेटिंग ऐप का आइडिया बताता है जिसका नाम था सोलमेट। वो कहता है कि इस ऐप से लोगों को उनका परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा। इस ऐप में लोगों को अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और खुद के बारे में उसमें बताना पड़ेगा। फिर ये ऐप आपके डेटा बेस पर एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ कर देगा, यानी दोनों की हॉबी, दोनों का रहना सहना सब कुछ एकदम 100% मैच करेगा। अब ये आइडिया परम को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बट उसका कहना था कि ये सिर्फ कहने के लिए ही सही लग रहा है, बट प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है। इस पर शेखर कहता है कि एक काम करो, पहले तुम अपना लाइफ पार्टनर ढूंढो, तब जाकर तुम्हें विश्वास होगा। तो परम सोलमेट ऐप पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करता है। उसके बाद हम उसके फादर को देखते हैं जिसका नाम परमीत। वो परम को कहता है कि तूने अब तक स्टार्टअप के जरिए जितने भी पैसे बर्बाद किए हैं ना, आज मैं तेरा ऑफिस बेचकर सब कुछ वसूल करूंगा। इस पर परम कहता है कि तो फिर मैं काम कहाँ करूंगा। तो परमीत कहता है कि तू काम कहाँ करता है बे, तुझे अगर काम करना है तो मेरे ऑफिस आ जा, वहाँ काम कर लेना। तो परम कहता है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी आपके ऑफिस में काम नहीं कर सकता। उसके बाद परम कहता है कि ठीक है, आज आप जो भी कर लो, एक दिन मुझ पर पछताओगे, क्योंकि मेरे पास एक ब्रिलियंट डॉलर का आइडिया है। ये सुनकर परमीत नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है कि कैसा आइडिया। तभी परम उस ऐप के बारे में बताता है कि आज की जनरेशन लोनली फील करती है, लेकिन इस ऐप के ज़रिए वो एक दूसरे के पार्टनर को ढूंढ सकते हैं। तो परमीत कहता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तभी परम बताता है कि आपको सिर्फ 5 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं। ये सुनते ही परमीत को गुस्सा आ जाता है। वो मना करने लगता है, बट उसकी जिद पर कहता है कि मैं पैसे तो तुझे दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सबसे पहले तुझे इस ऐप के जरिए अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना होगा। अगर तू सक्सेस हो गया तो समझो मैंने पैसे दे दिए। अब परम उनकी शर्त मंजूर कर लेता है। उसके बाद शेखर के पास जाता है, उसे बोलता है कि मेरी सोलमेट ढूंढो। तो शेखर परम का डेटा मैच करता है, जिससे एक लड़की के साथ 100% मैच होता है जो केरला में रहती थी, जिसका नाम था सुंदरी। उसके घर में टूरिस्ट को भी ठहराने के लिए कमरे दिए जाते हैं। तो परम कहता है कि चलो केरला चलते हैं, और उसका दोस्त जग्गी जाने को तैयार नहीं था, बट वो भी मान जाता है। उसका कहना था कि अब तक तेरे हर काम में मैं तेरे साथ रहा हूँ, इस काम में भी तेरा साथ दूंगा। अब दोनों फ्लाइट से केरला के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि मलयालम लैंग्वेज ट्रांसलेटर लोड किया होता है। और परम से कहता है कि वहाँ जा तो रहे हैं, रुक भी कुछ सीख लेना। उसके बाद वे केरला के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है। परम कहता है कि यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेसी 96% है। तभी पता चलता है कि ड्राइवर ने ड्रिंक किया था। वो गाड़ी ठोक देता है। तो परम और जग्गी बड़ी मुश्किल से सुंदरी के घर पहुंचते हैं। परम देखता है कि सुंदरी बच्चों को मोहिनी एटम डांस सिखा रही होती है। इतने में वहाँ एक ब्रोकर आता है जो उसके घर को बेचने की बात कर रहा था। तो सुंदरी उस पर भड़क जाती है और उसे भगा देती है। वहीं परम सब कुछ देख रहा था। वो उसे बताता है कि वो यहाँ पर ऑनलाइन कमरा बुक किया था। तो सुंदरी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो परम कहता है कि मैं एक टूरिस्ट हूँ, इंडिया के कल्चर को जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं केरला आया हूँ। यहाँ के लोगों और कल्चर को अच्छी तरह से समझकर ये किताब लिखूंगा। तो सुंदरी उसको अपना कमरा दे देती है। परम उसको थोड़ा परेशान करता है, सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग परम जॉगिंग कर रहा होता है, तभी वो एक लड़की से टकराता है जो एक डॉक्टर थी। वो देखकर फिदा हो जाती है उसको। उसका कहना था कि अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे क्लिनिक आ जाना। उसके बाद आगे उसे भार्गव नायर नाम का आदमी मिलता है जो सुंदरी का पिता था। उससे लोग बहुत डरते थे। वो परम को देखकर चिढ़ जाता है। उसका कहना था कि ये हमारे गांव का एक टेम्पल की तरह है, यहाँ कोई भी चड्डी पहनकर नहीं रह सकता। फिर उसको लुंगी पहना दी जाती है। भार्गव कहता है कि आपसे दोबारा ऐसी गलती मत करना। उसके बाद शाम को जग्गी परम से कहता है कि अरे यार, हम बोरे बिस्तर तो लेकर चले आए हैं, लेकिन वह तुझसे बिल्कुल ही अपोजिट है, तेरी उससे नहीं जमेगी। परम कहता है कि रुक, उससे जुड़ना है तो सबसे पहले उसके बारे में तो पता करना होगा कि आखिर उसे क्या क्या पसंद है और वो क्या करना चाहती है। फिर परम उसके आगे पीछे पड़ जाता है, उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है, और फिर उसको उसका फेवरेट सॉन्ग पता चलता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग परम उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है। सुंदरी खुश होती है। तभी परम उसका फेवरेट गाना गाता है। तो सुंदरी कहती है कि ये तो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। परम कहता है कि मेरा भी। इतने में वो कहते हैं कि हम रजनी सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तभी सुंदरी कहती है कि ये गाना तो मलयालम है। ये सुनकर वो गुस्से से में भड़क जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये लोग हमारी संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो बताती है कि केरला मलयालम, मोहनलाल तमिलनाडु तमिल, रजनीकांत आंध्रा तेलुगु, अल्लू अर्जुन कर्नाटक कन्नड़, यस,
यानी ये हमारे साउथ के स्टेट के अलग अलग सुपरस्टार हैं। उसका कहना था कि तुम हमको जानते भी नहीं, हमारा नाम तक ढंग से नहीं बोल पाते हो और सोचते हो कि तुम हमसे बेटर हो। ये कहकर वो गुस्से से चली जाती है और नारियल के पेड़ पर चढ़ जाती है। तभी वहाँ पर परम पहुँच जाता है। उसका कहना था कि देखो, तुम्हारे कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत डिफरेंस है, यही तो मैं जानने के लिए आया हूँ। तो मुझसे छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं, पर तुम खाने पर गुस्सा मत करो। इससे सुंदरी मान जाती है। अब वो अपने पापा के पास लेके जाती है, जो करली पट्टू सिखा रहे होते हैं। सुंदरी अपने पिता से कहती है कि परम है, ये हमारे कल्चर को समझने आया है, इसलिए इसे कलरी पट्टू सिखा दीजिए। ये सुनते ही परम फुल एटीट्यूड में कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्या बच्चों वाले खेल खिला रहे हैं। तो भार्गव कहता है कि तुम्हारी फाइट इस बंदे से करनी पड़ेगी। तो जब वो आता है ना, तो परम उसको देखकर हिल जाता है। फिर दोनों में कलरी पट्टू फाइट होती है। हालांकि परम उसे मार देता है, वो बेहोश भी हो जाता है, बट उसे काफ़ी चोटें लग जाती हैं। अब सुंदरी उसे नदी के पास लेकर जाती है। वहाँ उसकी चोट पर जड़ी बूटियों का लेप लगाती है। उसके बाद सुंदरी कहती है कि आज तुमने मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया ना, कल मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी। अब जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि सुंदरी कुछ ढूंढ रही थी और परेशान थी। एक्चुअली उसकी अंगूठी खो गई थी। तो कल जब परम के साथ नदी के पास थी तो वहीं पर उसकी अंगूठी उसने रख दी थी। अब ये बात परम को पता चल जाती है। वो अंगूठी को खोजने के लिए वहीं पर जाता है। उसे अंगूठी कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर वो पानी के अंदर ढूंढता है, वहाँ पर उसे अंगूठी मिल जाती है। लेकिन अचानक वहाँ पर एक हाथी आ जाता है। उसे देखते ही परम डर जाता है। वो हाथी उसे उठा लेता है, पर जग्गी दौड़ते हुए जाता है और सुंदरी को बुला कर लाता है। तो जब सुंदरी आती है तो वो हाथी को एक बात बोलती है और तुरंत उसे हाथी छोड़ देता है। यानी सुंदरी जानवरों से बहुत प्यार करती थी। उसके बाद सुंदरी बहुत खुश थी क्योंकि परम ने उसकी माँ की निशानी अंगूठी, उसकी माँ की अंगूठी को ढूंढ लिया था। उसके बाद सुंदरी उसे ये बताती है कि वो हाथी हमने बचपन से पाला है, हम इसे बहुत मानते हैं। तो परम कहता है कि हमारे घर में भी डॉग हमने पाला था, लेकिन अब उसकी जगह मैं रोबोट रखता हूँ, वो हर काम कर लेता है। अब दोनों अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं। परम कहते हैं कि मेरे पापा हर समय मुझे लेक्चर देते रहते हैं, उनकी हॉबी है लेक्चर देना। वहीं सुंदरी कहती है कि मेरे पापा सुपर हीरो हैं, वो हर प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। अब सुंदरी उसे पूछती है कि तुम्हें कोई गाइड मिला क्या। तो परम कहता है कि नहीं। तो सुंदरी कहती है कि कल सुबह तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें गाइड करूँगी, यानी उसके साथ टूर पर जाऊँगी। फिर वो खूब घूमते हैं और मौज मस्ती करते हैं और शाम को एक चर्च में जाते हैं। वहाँ पर सुंदरी उसे बताती है कि वो ये जॉब नहीं करना चाहती थी, उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी कोई आता है तो उसके साथ आने जाने से ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो परम कहता है कि ठीक है, बट तुम्हारा तो दिल कहता है ना कि जो तुम्हारा दिल कहता है तुम वो करो, तुम्हारा मन क्या कहता है। तो सुंदरी कहती है कि मुझे मोहिनी अट्टम बहुत पसंद है। तो परम कहता है कि जब मैं आया था सबसे पहले तुम्हें मोहिनी अट्टम डांस करते हुए देखा था, तब तुम बहुत सुंदर लग रही थी। दिक्कत ये थी कि वो अपने पिता के कहने पर ऐसा कर रही थी। वो हर चीज़ हर के अनुसार करती थी। अब यहाँ पर शेखर परम को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि कुछ लोग मेरे ऐप पर इन्वेस्ट करने के लिए परेशान कर रहे हैं, तुमने ज़्यादा समय ले लिया है, अगर तुमको इस ऐप पर इन्वेस्ट करना है तो बता दो, मुझे एडवांस दे दो। ये सुनते ही परम थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस सोलमेट ऐप के ज़रिए उसे सुंदरी से धीरे धीरे प्यार हो रहा है। तो वो जग्गी से कहता है कि एक काम कर, कुछ स्टॉक्स बेचकर उस ऐप को लॉक कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि जग्गी भी बहुत खुश था। वो मलयालम बोल रहा था, उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो कहता है कि मुझे यहीं पर सेटल होना है। उसके बाद अगली सुबह मेला लगने वाला था, तो परम कमरे में लुंगी पहन रहा था। तभी सुंदरी देखती है कि वो पहन नहीं पा रहा था, तो वो खुद उसे पहनाती है। फिर वो मेले के अंदर जाते हैं। वहाँ पर जग्गी परम से कहता है कि अपने दिल की बात अब उससे कहेगा। परम कहता है कि चिंता मत कर, आज ही बताऊंगा। तो हम आगे देखते हैं कि परम जैसे सुंदरी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, इससे पहले वो उसे प्रपोज करता, इतने में एक वेणु नाम का एक आदमी आ जाता है। सुंदरी उसे देखते ही खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। ये देखकर परम बहुत उदास हो जाता है। एक्चुअली वेणु और सुंदरी बचपन के दोस्त थे, वो दोनों साथ में ही खेला करते थे। तो भार्गव मेले में ही तुरंत उनकी शादी की अनाउंसमेंट कर देता है। उसका कहना था कि आज से 10 दिन बाद इन दोनों की शादी करा देंगे। फिर परम पूरी तरह से परेशान हो जाता है। परम जब भी उन दोनों को साथ में देखता तो उसे बहुत जलन होती। तो वो उसकी छोटी बहन को बुलाता है और उससे उसके बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि वेणु हर चीज़ में चैम्पियन है, डांस में, फाइट में, स्पोर्ट्स में, पढ़ने में। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे। लेकिन वेणु डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया और सुंदरी आर्ट की पढ़ाई के लिए मुंबई, और फिर दोनों में दूरी बढ़ गई, जिससे दोनों के अंदर प्यार खत्म हो गया। बस नाम के लिए बात करते थे। वहीं सुंदरी मोहिनी अट्टम में माहिर थी, तो वो उसी से अपना करियर बनाना चाहती थी। लेकिन एक दिन अचानक उनकी माँ मर गई, जिससे वो सब कुछ छोड़कर यहाँ उसको वापस आना पड़ा और उस पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। तब से वह सब कुछ संभाल रही थी, यानी उसने इसके लिए अपने सपनों का गला घोंट दिया। ये सुनते ही परम कहता है कि ठीक है, और फिर सुंदरी को बधाई देने के लिए उसके पास जाता है। वहाँ उसे कहता है कि तुम्हारे यहाँ ऐसे ही शादियाँ होती हैं क्या।
अचानक तो तुम इससे खुश हो? तो सुंदरी बताती है कि हमारी बचपन में ही शादी फिक्स हो गई थी और इस रिश्ते से सब खुश हैं। तो परम कहता है क्या तुम खुश हो? तो वो इसका जवाब नहीं देती। तभी वेणु आ जाता है। वो सुंदरी से कहता है कि कोई दिक्कत है क्या, तुम परेशान लग रही हो। तो सुंदरी कहती है कि नहीं, ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं सरप्राइज हो गई। उसके बाद परम शेखर से कॉल करके पूछता है कि अच्छा ये बताओ, अगर मेरी सोलमेट का बचपन में ही किसी के साथ शादी फिक्स हो गया तो क्या वो मेरी सोलमेट बन सकती है? तो शेखर कहता है कि देखो, ऐसा है कि पूरी यूनिवर्स में सोलमेट एक ही होता है। अगर उसका तेरे साथ शादी नहीं हुई तो ना तो वो खुश रहेगी ना ही तू। ये सुनकर परम बहुत खुश होता है। वो ठान लेता है कि अब उसे फंसा कर ही रहेगा। तो वो जग्गी से कहता है कि अगर तुझे उसका दिल जीतना है तो सबसे पहले इन गांव वालों का दिल जीतना होगा। अब हम देखते हैं कि गांव में एक कंपटीशन होने वाला था। तो परम को एक आइडिया आता है। वो उस कंपटीशन को जीतकर सबके सामने हीरो बनना चाहता था। वो भार्गव से कहता है कि वो भी इस गेम का हिस्सा बनना चाहता है। तो भार्गव उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो इस गांव का निवासी नहीं है, वो बाहर के लोगों को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। पर हम इस चीज़ से परेशान पर परम इस बात से परेशान था कि अब क्या करें। तभी उसे आइडिया आता है कि वो किसी से राखी बांधकर अपनी बहन बना ले, फिर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो जग्गी की गर्लफ्रेंड से राखी बंधवा लेता है और फिर उसे गेम में पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि गेम शुरू होता है। प्लेयर्स को एक चम्मच में नींबू रखकर मुंह में से पकड़कर दो हाथों में बाल्टी लेकर चलना था। शुरू में तो परम काफ़ी अच्छा कर रहा था, लेकिन लास्ट में वो सुंदरी को देखने के चक्कर में गिर जाता है और वो वेणु को भी साथ में गिरा देता है, जिससे कंपटीशन वो दोनों हार जाते हैं। अब इस चीज़ से भार्गव को बहुत गुस्सा आता है। वो भड़क जाता है। उसका कहना था कि उसी की वजह से वेणु भी गिर गया, नहीं तो वो जीत जाता। यानी वो बहुत बुरा भला बोलता है। उसके बाद रात को सभी लोग पर्दे पर प्ले देख रहे थे। तभी सुंदरी परम के पास आती है। उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा खेला है। परम कहता है कि लेकिन क्या फ़ायदा, तुम्हारे गाँव वालों ने तो बेइज्जती करा दी। तभी सुंदरी पर्दे पर चल रहे प्ले के बारे में बताती है। वो कहती है कि महाबली नाम का राक्षस था, वो बहुत अच्छा था, जिससे उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन इंद्र भगवान डर कर विष्णु भगवान के पास गए। उनसे बोला कि इस राक्षस को थोड़ा ठीक करो, ये तो सभी इसको इसी को मान रहे हैं। तब विष्णु जी ने एक बच्चे के रूप में उस राक्षस के पास गए और उसे 3 कदम मांगी, 3 कदम धरती मांगी। तो महाबली कहता है कि ठीक है। फिर क्या विष्णु भगवान ने उस बच्चे के रूप में पहले कदम में पूरी पृथ्वी को ले लिया और दूसरे कदम में पूरा आसमान और तीसरा कदम उसका सर पर रख दिया, जिससे वो पाताल में चला गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि सुंदरी मोहिनी अट्टम डांस कर रही थी। तो जब डांस कंप्लीट होता है तो परम इसकी खूब तारीफ करता है। और फिर जब रास्ते में होते हैं, रास्ते में आते वक्त बारिश होने लगती है तो परम रोमांटिक होने लगता है। वो सुंदरी को लेकर नाचने लगता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो तुम ये सब मत करो। इतने में वेणु वहाँ आ जाता है तो सुंदरी गाड़ी में बैठ जाती है। तो वहीं परम भी गाड़ी में बैठ जाता है, कहता है कि मुझे भी घर ले चलो। उसके बाद अगली सुबह परम अपने बाप से फ़ोन करके बताता है कि उसे तुम्हारी बहू मिल गई है। परमीत बहुत खुश था। तभी परम कहता है कि मैंने उस ऐप में अपने पे पैसे लगा दिए हैं। ये सुनकर परमीत गुस्सा करता है कि मैंने तो पैसे दिए ही थे, तो तुमने भी पैसे लगा दिए। अब आगे देखते हैं कि सुंदरी या वेणु की एंगेजमेंट थी। तो वहाँ पर डांस होता है, लेकिन बीच में झगड़ा हो जाता है। लोग पी रहे थे, जिससे एक आदमी बोतल खींचकर मारता है। वो बोतल एक बंदे को लग जाती है, वो बेहोश हो जाता है। तभी परम उसे कंधे पर उठाकर दौड़ने लगता है, फिर बोट्स भी लेके जाता है और फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। यानी परम की वजह से उस आदमी की जान बचती है। अब हम देखते हैं कि जो नर्स थी वो इसका इलाज कर रही थी, वो परम को छेड़ने लगती है। तभी अचानक सुंदरी वहाँ आ जाती है। वो उन्हें देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है। अब परम उसे कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो मुझे परेशान कर रही थी। अब एक और कॉम्पिटिशन होने वाला था। इस बार बोर्ड चेंजिंग गेम था जो बहुत बड़ा था। तो इस बार भार्गव कहता है कि अब तुम इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अब तुम इस गांव का हिस्सा हो। अब सुंदरी कंफ्यूज थी। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि किसको चूज़ करूं, यानी वेणु को या परम को। पर उसका मन था कि वो शादी तोड़कर परम के साथ हो जाए। ये इतना आसान तो नहीं था। तभी उसकी बहन कहती है कि तुमने अभी बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर लिए हैं, अभी लाइफ का डिसीजन है, इसके लिए अपने दिल की सुनो। उसके बाद हम देखते हैं कि परम का बाप आ जाता है। परमीत वो बहुत ही गुस्से में था। परम से मिलते ही उसे बहुत मारता है। एक्चुअली जो शेखर था, जो सोलमेट ऐप का जो आदमी था, वो फ्रॉड निकला, उसका ऐप भी फेक था। तो वो सारे पैसे लेकर भाग गया था। ये सुनकर परम के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो परेशान हो जाता है कि अब क्या करूं। तभी उसका बाप परमजीत कहता है कि एक काम कर, तो इस लड़की को सब कुछ सच सच बता दे, तू ये सब ऐप के लिए करने के लिए आया था, तुझे किसी से प्यार नहीं है। इतने में खुद सुंदरी वहाँ पर आ जाती है। उसे भी परम से बहुत कुछ कहना था, वो भी उसको प्रपोज करने के लिए आई थी। उससे पहले परम उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए आया था और जो भी कुछ कर रहा था वो कुछ डेटिंग ऐप को प्रूव करने के लिए कर रहा था। ये सुनते ही सुंदरी दुखी होती है, वो निराश भी थी और उसे गुस्से से कहती है कि तुम अभी यहाँ से जा सकते हो।
परम भी यहाँ से जाने के लिए तैयारी करता है। वहीं जग्गी उसका दोस्त कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उसने जिस लड़की से प्यार किया है उसे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता। तो परम और परमीत दोनों निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही वेणु गांव वालों के साथ मिल जाता है और वो सब उनको रोक लेते हैं। उनका कहना था कि कल हमारी रेस है और ये हमें छोड़कर नहीं जा सकता। फिर उसके आप परमीत को भी मना लेते हैं, जिससे वो रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसी रात वेणु और सुंदरी की मेहंदी थी, तो रात में फंक्शन था। परम उसे देखकर बहुत दुखी था, वहीं सुंदरी भी परेशान थी और ये अब सब परमीत नोटिस कर रहा था। अब सुबह को कंपटीशन स्टार्ट होता है और फिर परम और वेणु उस गेम को जीत भी जाते हैं, जिससे गाँव वाले बहुत खुश थे। तो गेम जीतने के बाद परमीत और परम एयरपोर्ट पर थे। अब वो वापस अपने घर जा रहे थे, तभी परमीत कहता है कि तू मेरे सामने ऐसा शक्ल मत बना, तूने अपने प्यार की बलि दे दी ना। इतने में परम कहता है कि आप ही ने तो कहा था ऐसा करने के लिए। तभी परमीत कहता है कि भले ही मैंने कहा था, लेकिन तू कब से मेरी बात सुनने लगा? तू तो आज तक बिजनेस में नहीं सुना, ये तो तेरी लाइफ की बात है। यानी परमीत उसे बहुत समझाता है, जिससे वो फैसला लेता है कि अब वो उसे साथ लेकर ही चलेगा। फिर हम देखते हैं कि परम फिर से उसके घर जाता है। इस बार वो नारियल के पेड़ पर चढ़कर सुंदरी को प्रपोज करता है और बताता है कि भले ही मैंने सोलमेट ऐप के जरिए यहाँ आया था, लेकिन ये प्यार सच्चा है। और फिर उसे अपनी बातों में पिघला रहा था, तभी वहाँ पे भार्गव आ जाता है। तो वो कहता है कि तू यहाँ पर मेरी बेटी को भगाने के लिए आया ना, रुक मैं तुझे बताता हूँ। अब भार्गव के आदमी परम को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बचते बचाते सुंदरी के पास आता है। वहाँ पे उसे वो देख लेते हैं। अब वो भागते भागते नदी में कूद जाता है और फिर हम देखते हैं कि सुंदरी एक नाव लेकर उसके पास पहुँचती है, यानी दोनों में बात बन जाती है। तो कुछ इस तरह से परम और सुंदरी का प्रेम जो था वो परवान चढ़ता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसे लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।